शांति। 31 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है। वो तुम्हें सुना रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? हमको स्वयं सामने बैठकर हमसे बातें करते, इसलिए हम मोस्ट लकी बच्चे हैं। प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवताओं के पास जाएंगे उनसे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। वो मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आश नहीं रख सकते। तुम जानते हो, फल देने वाला एक बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसीलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाने चाहिए। आज बाबा अटेंशन दिलवा रहे हैं कि मांगने के संस्कार हमारे में नहीं होने चाहिए। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान उवाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्य ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले ही तुम भारतवासियों को राजयोग सिखाया था। सीखे लेदे का अर्थ समझाया है कि तुमने अब 84 जन्म पूरे लिए हैं, 5000 वर्ष के बाद मिले हो, तो तुम बहुत लाड़के हो। तो बाबा आकर डायरेक्ट हमसे बातें करते हैं। बाप डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को राजयोग सिखाने खास भारत और आम सारी दुनिया के लिए आया हूँ। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। ये राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने ही पहले योग सिखाया था, अब सिखा रहे हैं। बाबा हमको राजाओं का राजा बनाते हैं। देखो, आज बाबा झाड़ के ऊपर भी समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कल्प वृक्ष कहा जाता है ना, तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे, भगवान ने तो ये कहा था कि अब तुम कहते हो भगवान कह रहा है। देखो, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें कोई फल फ्रूट आदि नहीं आते, उसमें फल फ्रूट होते हैं। तो बाबा कहते उसका बीज नीचे होता है। अभी ये जो कल्प वृक्ष का बीज है वो ऊपर है। बाप ने धन दिया था। बाबा, आप हमारे सब दुख दूर करते हो। बाबा बाबा कहते रहो। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, फिर उससे मांगते हैं। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी महालक्ष्मी हमको धन दो, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते ये मांगने के संस्कार है, ये तुम्हारे में नहीं होने चाहिए। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तुमको अपने लिए कोई आश नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम तो कामधेनु हो, तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो ना, तो कामधेनु के बच्चे तुम हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शिव शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी है, माताएं है तो भाई भी है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला तो एक है ना। तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएंगे अथवा कृष्ण जैसा बच्चा मिले। होता है ना ऐसे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। तो बाबा कहते हैं तुमको कृष्णपुरी में, वैकुंठ में जाना होगा। तो जहाँ राज्य भाग्य करते ना वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति वस्तु नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद करो तो देखो वहां पे कितनी सारी सुख सुविधाएं या
प्रकृति भी सत्व प्रधान है। तो बाबा कहते अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं होती है। अब बाप आए हैं, कहते चलो कृष्णपुरी में चलकर कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात तो एक है। वहां कोई विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी देखो बाबा कहते तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भले कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वो गरीब है, क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। दुनिया वाले कहते ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते तुम तो हाथ भरतू करके जाएंगे, वो भी 21 जन्मों के लिए, क्योंकि अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि पत्ते पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, कहते ना कि परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वो समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? ये तो ड्रामा बना हुआ है। देखो अभी जैसी एक्ट कर रहे हो वो कल्प के बाद भी तुम ऐसी करोगे, जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया भी देखो कितनी मतांतर है। बाबा आकर हम बच्चों को ये सब धक्के भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। भक्ति से भगवान मिलता है। बाप कहते मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता ही संगम पर, एक ही बार आकर भारत को स्वर्ग बनाकर सबको शांति में भेज देता हूँ। और वो भी नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। तो बाबा कहते ये ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। ये ड्रामा एक्यूरेट है, बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग का प्रभाव भी इतना है ना। तो देखो जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा कहते धीरे धीरे झाड़ हिलता भी है। देखो कोई कांटे से कली बनते हैं, कोई फूल बन जाते हैं, और कोई कोई तो फूलों को तूफान भी लग जाते तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवंत सुनंती कथनती, और फिर बाबा का खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्म कुमार कुमारी बनंती कथनती, फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो ड्रामा। बाबा कहते जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग के शास्त्र बनेंगे। ये ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है, इसलिए जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। बाप समझाते सीखी लदे बच्चे मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, फिर घोर अंधियारों में डाल दिया। मनुष्य तो मूंझ हुए है ना, मूंझे हुए हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है, सिर्फ बाबा को याद करो, चाट रखो। भोजन बनाते समय भी बाबा को याद करो। भोजन बनाते समय पति या बच्चा याद पड़ा तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ता? ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कार को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है।
सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हो। जितनी कमाई करनी चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसीलिए इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हो, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय अमृत वेले की याद में समय अटेंशन देते हो ना, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अव्यक्त इशारे, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते, सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्प की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए मन के संकल्प को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो तो संकल्प शक्तिशाली बन जाएगा। ये संकल्प जो है हमारे वो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।